अंधा प्रेम कहानी। अनु एक गरीब घर की लड़की थी। उसके पिता एक कपड़े की दुकान पर काम करते थे और माँ दूसरों के घरों में चौका बर्तन किया करती थी। अनु अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। उसके मम्मी पापा ने उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला था। वे चाहते थे कि अनु पढ़ लिख कर बड़ी आदमी बने, जिससे उसके सिर से गरीबी का कलंक मिट जाए। अनु ने जब 10वीं का इम्तिहान पास किया तो उसके मम्मी पापा बहुत खुश हुए। उन्होंने कस्बे के एक इंटर कॉलेज में उसका नाम लिखवा दिया। उसके घर से थोड़ी दूरी पर था, इसलिए उसके मम्मी पापा ने किसी तरह पैसों का जुगाड़ करके उसे एक पुरानी साइकिल भी दिला दी, जिससे अनु को स्कूल जाने में परेशानी न हो। अनु जब इस साइकिल पर बैठकर स्कूल जाती तो उसे लगता जैसे वो आसमान में उड़ रही हो। यह उसका बहुत पुराना सपना था, जो उसके मम्मी पापा की वजह से पूरा हुआ था। इसलिए वह रोज़ समय से स्कूल पहुंच जाती और मन लगाकर पढ़ाई करती। एक दिन अनु की ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया। दोपहर का समय था। स्कूल से छुट्टी होने पर उसने अपनी साइकिल ली और घर की ओर चल पड़ी। लेकिन अभी वह थोड़ी दूर ही पहुंची थी कि पीछे से आती एक बाइक उसके बगल से गुजरी। बाइक को जो लड़का चला रहा था वह हम उम्र ही था। लड़के ने थोड़ा आगे जाकर अपनी बाइक रोक दी और अनु को रुकने का इशारा किया। अनु उस लड़के को अक्सर रास्ते में देखा करती थी। जब भी वो स्कूल आती और स्कूल से जाती तो वो लड़का सड़क के किनारे खड़ा उसे देखा करता था। शुरू शुरू में उसे देखकर अनु को बहुत गुस्सा आता था, लेकिन धीरे धीरे वो उसे अच्छा लगने लगा था। इस तरह से रास्ते में रोके जाने से अनु घबरा गई। पहला उसका मन हुआ कि वो अपनी साइकिल आगे बढ़ा दे, लेकिन फिर न जाने क्या सोचकर उसने अपनी साइकिल में ब्रेक लगा दिया। वह लड़का अनु के पास आ गया और धीरे से बोला, मेरा नाम अमित है। मैं रोज़ आपको स्कूल जाते हुए देखता हूँ। अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? अनु के मुंह से सिर्फ इतना ही निकला। अमित ने अपनी शर्ट की जेब से एक गुलाब की कली निकालकर उसके हाथ में रख दी और उसकी मुट्ठी बंद करते हुए बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उठते बैठते सोते जागते हर समय बस तुम्हारे बारे में सोचा करता हूँ। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। अमित और भी बहुत कुछ कहना चाहता था, पर अनु ने उसे चुप करा दिया। तो आपको मेरा प्यार कबूल है? उस लड़के ने अनु की आंखों में आंखें डालकर पूछा। अनु शर्मा गई। उसने चुपचाप हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और साइकिल पर बैठकर तेज तेज पेडल चलाती हुई अपने घर को चली गई। इस तरह अनु और अमित में बातचीत की शुरुआत हो गई। अमित रोज उसके लिए कोई न कोई गिफ्ट लाता और उसके लिए जीने मरने की कस्में खाता। उसकी बातें सुनकर अनु दीवानी हो गई और सपनों की दुनिया में खो जाती। एक दिन अमित ने अनु से कहीं घूमने चलने को कहा। पहले तो अनु ने हल्का सा नानुकुर किया, लेकिन फिर वो तैयार हो गई। उस दिन अनु बहुत खुश थी। वो तय समय पर उस जगह पहुंच गई जहां पर अमित ने उससे मिलने के लिए कहा था। अमित ने अनु की साइकिल को एक दोस्त की दुकान पर खड़ी कर दी और अनु को बाइक पर बैठाकर चल पड़ा। अमित अनु को लेकर नदी के पास पहुंचा। वहां पर उसने अपनी बाइक खड़ी कर दी और दोनों लोग घास पर बैठकर बातें करने लगे। अमित ने अनु से एक दो बातें की, फिर वह उसके करीब आ गया और उसके चेहरे से खेलने लगा। धीरे धीरे अनु पर एक नशा सा छाता चला गया। शायद वह अमित के मन की बात समझ नहीं पाई, इसलिए उसने अपने आप को अमित के हवाले कर दिया। दोनों लोग एक दूसरे के प्यार में खो गए और दो जिस्म एक जान हो गए। अभी वे दोनों लोग ठीक से नॉर्मल भी न हो पाए थे कि तभी न जाने कहाँ से वहाँ पर 3 लड़के आ गए। उन्हें देखकर अनु हक्का बक्का रह गई और जल्दी जल्दी अपने कपड़े सही करने लगी। यह देखकर एक लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने पास घसीटता हुआ बोला,
इतनी भी क्या जल्दी हैरानी, हम भी तो तुम्हारे दीवाने हैं, थोड़ा हमारा भी तो मनोरंजन कर दो। अनु ने कतार दृष्टि से अमित की ओर देखा, पर वह अनु की मदद करने के बजाय हंस रहा था। यह देखकर अनु का हृदय चित्कार कर उठा, यानी कि यह सब अमित की एक सोची समझी चाल थी। अनु आगे कुछ सोच ही नहीं पाई, क्योंकि वे तीनों लड़के उसके ऊपर भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़े थे। अनु मदद के लिए चिल्लाती रही और वे उसे नोचता घसोटता रहे। कुछ ही पलों में अनु की सहन शक्ति ने जवाब दे दिया और वह बेहोश हो गई। लगभग 1 घंटे के बाद अनु को होश आया। वे तीनों लड़के और अमित वहां से जा चुके थे। दर्द की वजह से उसके शरीर की प्रत्येक नस फट रही थी। उसकी आंखें के आगे अंधेरा छाया हुआ था। उसके सारे सपने ध्वस्त हो चुके थे। उसे अपना जीवन समाप्त होता हुआ नजर आ रहा था। अनु सोचती रही कि क्यों मैंने अमित की बातों पर विश्वास किया, क्यों मैं दूर यहाँ पर आई। अब मैं क्या मुंह लेकर अपने घर जाऊंगी, अपने मम्मी पापा को क्या बताऊंगी। मेरा ये हाल देखकर वे तो जीते जी मर जाएंगे। अनु के शरीर में बिल्कुल भी शक्ति नहीं बची थी। वो किसी तरह घिसटती हुई नदी के किनारे पहुंची। नदी का पानी कलकल करता हुआ तेजी से बह रहा था। अनु ने एक बार फिर अपने गरीब मम्मी पापा के बारे में सोचा। चेहरे भी उसकी आंखों के आगे तैर रहा और इसके साथ ही क्रोध, खिंच और घिन के मिले जुले भाव से उसका शरीर कांपने लगा। अनु ने अपने दांतों को किटकिटाया, अपने शरीर की बची खुशी ताकत इकट्ठा किया और धीरे से खड़ी की। उसने अपनी आंखों बंद कर ली, हाथों को जोड़कर मन ही मन अपने माता पिता से माफ़ी मांगी और फिर नदी में छलांग लगा दी। अगले ही पल अनु नदी में डूबने लगी, लेकिन अब न तो वह किसी को अपनी जान बचाने के लिए पुकार रही थी और न ही बचने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसका मन अब भी अपने बेवफा प्रेमी के बारे में सोच रहा था। वो सोच रही थी कि क्यों मैंने उसकी बातों पर इतना एतबार कर लिया, क्यों मैंने उससे अंधा प्यार किया, क्यों मैं उसकी नीयत को समझ नहीं पाई। शायद और फिर वो नदी की गहराई में डूबती चली गई। दोस्तों, किसी से प्यार करना, किसी पर एतबार करना बुरा नहीं है, लेकिन अपने भीतर जज्बातों को पहचानने की क्षमता भी रखिए। किसी की बातों पर एतबार करने से पहले उसे एक बार ज़रूर परखिए। किसी को अपना तन मन सौंपने से पहले उसके परिणामों के बारे में भी अनु की तरह धोखा खा सकते हैं। आप भी उसकी तरह ठगे जा सकते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताना और इसे सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक भी पहुंचाना। हो सकता है कि आपके इस प्रयास से किसी का जीवन संवर जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।